हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। 19 फरवरी वहीं से व्लॉग कंटिन्यू हो रहा है जहाँ पे मैंने लास्ट वाला एंड करा था। एंड एक और बात, प्लीज़ लाइक करो वीडियो को एंड कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है। आप लोगों को नए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब ज़रूर करो। तो यहाँ पर सब लोग ना फ़ोटोज़ के लिए, जो एल्बम में आएगा ना उसके लिए पोज दे रहे थे हम लोग। एंड एक और चीज़ ये है कि जैसे मैंने लास्ट वाले व्लॉग में बताया था, सारे रिलेटिव्स तो यहीं के हैं। तो अभी टाइम कुछ 11 साढ़े 11 बज रहा होगा। नाच के करके इतना थक गए ना हम लोग, सब वापस जा रहे हैं। सोनू यहाँ पे चेयर में चढ़ के कुछ बल्ब लगा रहा था या फिर कुछ तो कर रहा था। मैं उसको बोल रही थी, सोनू देख तेरी शादी है, तेरा शादी है, दूल्हा है, बट फिर भी हम लोग तेरे से ही काम करवा रहे हैं। ये हमारे घर पर रिवाज है। मैंने भी अपने शादी में बहुत काम करा था, शॉपिंग से लेके सबके लिए, घर के शादी के लिए जो भी चाहिए था ना, सब लोग मैं एंड मम्मी दोनों कर रहे थे। एंड मैं उसको वही बोल रही थी, देख अभी तेरा शादी है तो खुद कितना काम कर रहा है। तो वही सब लोग हंस रहे थे। सोनू का मेहंदी कल लगेगा। हम लोग जब मंदिर जाएंगे ना, मंदिर जाके आने के बाद, जैसे हल्दी से पहले माता रानी का मंदिर जाते हैं ना शगन लेके, उसके बाद वो लगाएगा। एंड मैं भी अपने, वो कल भी मेहंदी जो लगाएंगी वो आएंगी दोबारा, तो वो कल लगाएगा सोनू। तो यहाँ पे सब लोग वापस जा रहे थे। कुछ कुछ घर, मेरे घर पे अभी भी है, जैसे मेरी मासी, मेरी नानी, छोटी नानी, बुआ, बहुत सारे लोग अभी भी है। महेंद्र आए हुए थे मेरे ससुराल से, अभी फिलहाल कोई आया नहीं है, पास में ही है। क्योंकि मेरे देवर की भी वहाँ पे शादी है, तो वहाँ पे भी जब कल मेरी बुआ सास आने वाली है मेरी ससुराल में, तो महेंद्र आए थे कुछ एक दो घंटा यहाँ पे रुके। फिर उसके बाद वो भी वहाँ पे चले गए, क्योंकि वहाँ पे भी पापा अकेले हैं, पापा के लिए भी हेल्प होगा। तो इधर उधर ही हम लोग हो रहे। ब्लॉग में ना ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिखता भी नहीं है, कि जैसे बीच में मैं दिन में 2-3 बार वहाँ पे जाके भी आ जाती हूँ, या फिर महेंद्र यहाँ पे आके वहाँ चले जाते, तो इतना सब कुछ रिकॉर्ड करना, इतनी हड़बड़ी में ना वो सब भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। दोनों बच्चे सो गए, ये मोक्ष यहाँ पे सोया, वो मालिका वहाँ पे सो रही है। इतने एक सेकंड में कैमरा क्लीन करती हूँ। टाइम ओके बैग, टाइम कितना हो रहा है, 12 बज रहा है करीब। 11:30 के बाद दोनों सोए, अभी 10-15 मिनट हुआ। एंड इतने ज़्यादा थक गए थे। मोक्ष पहले थोड़ा सा रो रहा था, फिर बाद मोक्ष ने भी इतना डांस करा। उस वक्त मैं मेहंदी लगा रही थी, मेरे ही सबके हाथ में मेहंदी लगे हैं, सिर्फ मेरे हाथ में ऐसा मेहंदी लगा, एक ही हाथ के लगा था, वो भी माही का आके। वो इतना रो रही थी ना, उसके बाद आके उसने ऐसे पकड़ लिया मम्मा मम्मा करके, उसको पता नहीं था। एंड पूरा फैल गया मेहंदी। तो मैंने फिर, छोड़ो क्या गुस्सा करना उसके ऊपर। मैं ना अभी ये हाथ में मैं लगा दूंगी खुद से, मुझे आती है मेहंदी लगाना, तो मैं इस हाथ में लगा दूंगी। यार अभी ये हाथ में क्या ही कर सकते हैं बताओ। फिर उतना रोने लगी, फिर आगे बोलते मम्मा सॉरी, मेरे को नहीं पता था, मम्मा सॉरी। बोल छोड़ो बेटा कोई बात नहीं है। मैं उसको कुछ भी नहीं बोली, खुद से आके बोले जा रहे थे कि मम्मा सॉरी। उसको बहुत बुरा लग रहा था। उसने पहली बार लगाया पूरा हाथ में, दोनों हाथ में भर भर के मेहंदी लगाया हुआ है उसने। एंड बहुत थक गई थी, सुबह की उठी थी यार, आज 6 बजे करीब उठी थी, सोई नहीं थी, अब भी सोई 11:30 बजे। एंड बाबा ऐसा करीब रात के 1 बज रहे हैं अभी। एंड मैं अपने हाथों में मेहंदी लगा रही हूँ। कल मेरे जिस हाथ में मैंने वो लगाई हुई थी ना, वो थोड़ा सा ख़राब हो गया था, मतलब पीछे से लगाएंगे वो तो गया, लेकिन दूसरे हाथ में मैं लगा रही हूँ। आता तो है, लेकिन मेरा बहुत मन था मैं बहुत अच्छे से मेहंदी लगवाऊंगी। अक्सर ना मेरे साथ ऐसा होता है, मैं कुछ भी प्लान करती हूँ अपने लिए तो वो उल्टा ही होता है, हमेशा हमेशा ही होता है। मैंने जो कुछ भी सोचा हुआ था, बहुत सारी चीज़ें तो कर लिया सोनू की शादी में, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी थी जो कि नहीं हुआ। तो रात को मैंने लगाया, करीब 1:30 बज गया वो सोते सोते मुझे। फिर सुबह उठने के बाद ना, यहाँ पे मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ, इतने लंबे क्यों लगे हुए हैं ना, एक के बाद नहाने का सबका। 2 बाथरूम है घर पे, बट फिर भी क्यों लगा हुआ है। कोई जाएगा नहाएगा, कोई आएगा, इतना इतना टाइम लेके। तो शाम को मंदिर जाएंगे, लेकिन जो शगन के लिए सबको देनी भी होती है, बैंगल्स वगैरह कल जो लेकर आए थे, आधा तो मम्मी एंड मासी ने कर लिया था, और आधा जो था कि ऊपर वाले घर में कोई कोई है उनके लिए। एंड मासी यहाँ पे अपना बैग सेट कर रही थी, क्योंकि हल्दी के तुरंत बाद ना इन लोगों को निकलना होगा मैसूर के लिए बारात में। तो इनका ये कि अभी गेस्ट और भी आ जाएंगे, टाइम नहीं होगा। मेरे वीडियो में मेरे आसपास मासी आपको बहुत दिखेंगी, क्योंकि मासी अगर नहीं होती तो आई थिंक मोक्ष को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता। इवन मेरे जो मासी के बड़ा बेटा, वो उसके पास भी मोक्ष बहुत अच्छे से चला जा रहा था। हाय मक मोक्षित हॅलो, असं हॅलो करे, हॅलो मोक्षित हॅलो, हॅलो काय हॅलो हॅलो मग कोणते को आ अम्मा
माँ माँ आज नहीं ले रहे देखे सीधा उसके बाद लंच यहाँ पे मतलब टाइम कहाँ से कहाँ चला जा रहा था ना पता नहीं चल रहा था। हम सब यहाँ पे घर पे बैठ के लंच कर रहे थे। अब इस साइड में हम लोग इसके बाद से ना नेक्स्ट डे से हल्दी वाले दिन से क्या होगा ना साइड में टेंट लगा रहे वहाँ पे ही खाना बनाना खाना पीना सब कुछ होगा क्योंकि बड़ी माँ आएंगी मेरी जितने भी बड़ी माँ है सारे वो भी आ जाएंगी। मेरे बहुत सारे कजन्स है दीदियाँ हैं वो आएंगी भाभियाँ हैं वो आएंगी आस पड़ोस के लोग भी आएंगे कुछ कुछ खाने के लिए तो घर पे तो होगा नहीं। तो मैं वही हम लोग बात करते आज लास्ट है घर पे खाने का चलो यहाँ पे बैठ के खाते हैं। शादी वाले घर में एक चीज़ तो बहुत मज़ा आता है यार कि बैठ के सब लोग इकट्ठे इतना मज़े ले लेके खाते हैं इंजॉय करते हैं ना। तो बस इसके बाद और कहाँ बताओ कितनी जल्दी जल्दी शादी का दिन भी चला जाता है पता ही नहीं चलता। हाय हाय गाइस वेलकम बैक। आज का डेट कौन सा को डेट रहे अजू आज को डेट मोक्ष तो ऐसे बाल खींचता है मेरे से ज़्यादा उसने पूरी शादी में माही का बहुत बाल खींचा हुआ है। जैसे ही फ़ोटो लेने के लिए माही का आती थी पास में खड़ी होती थी उसका बाल ही वो नोच लेता था बोलो मत। तो यहाँ पे जो कल मैंने बताया कल बाहर खाना वाना बनाने के लिए होगा तो वो सारे बर्तन वगैरह चेयर वगैरह टेंट वगैरह सब कुछ आ गए। टेंट तो लगना भी शुरू हो गया साइड में बाहर लाइट्स वगैरह लगना शाम को ही चलेगा अभी तो दिखेगा भी नहीं। लाइट्स वगैरह लगना चालू हो गया है। तो पापा है एंड ये वाला जो दीवार पे लिखवाते हैं आई थिंक कितनों के साइड में लिखाते हैं ऐसे मुझे नहीं पता। हमारे में तो लिखाते हैं कि घर में ना ऐसे एक तो पेंट तो होता है पूरे घर में लेकिन ये वाला भी लिखते ओडिया में लिखा हुआ है वहाँ पे स्वागतम मतलब वेलकम तो लिखा हुआ है उसके साइड में लिखा हुआ है। जो ओडिया नहीं होगा उनको पता नहीं होगा स्वागतम सोनू वेट्सरीटा फिर डेट एंड इन्होंने इतना अच्छा सा पेंटिंग करा है। सिर्फ इतना करने को आई थिंक पता नहीं कितना लिया उन्होंने 1000 या फिर ऐसा कुछ लिया। अंदर भी उन्होंने करा बहुत प्यारा सा डिज़ाइन बनाया हुआ था उन्होंने। एंड उसके बाद छत के ऊपर भी टेंट लगना था तो मैं बस वही गई थी देखने के लिए। घर के बाहर लगा घर के साइड में लगा छत के ऊपर भी लगा तो हल्दी होगा ना तो उसके लिए वहाँ पे भी लग रहा था। तो यहाँ पे ना छत पे ऐसा कुछ तो ऐसा हुआ जो मैं गुस्से में मम्मी को बता रही थी आके यार मम्मी ऐसा ऐसा होता है ना कि शादी में आपको कोई कोई होते हैं जो कुछ बोल देते हैं आप उनको दोबारा उल्टे से कुछ बोल तो नहीं पाते हो। अभी बिना बोले कैसे रहोगे मम्मी के पास हो बोल तो दोगे। वही मैं मम्मी को बोल दी यार मम्मी मुझे ऐसा कैसे बोला तो मम्मी बोलती छोड़ दे अगर कोई कुछ भी बोले सुनी मत छोड़ दे इग्नोर कर। मेरी मम्मी का एक ही होता है कुछ भी बोलो इग्नोर करो वो हमेशा यही बोलती है। तो बस यहाँ पे मैं शाम के लिए तैयार हो रही थी तो मंदिर जाएंगे ना तो मेरा जो साड़ी है ब्लू एंड पिंक कलर का साड़ी है तो उसके रिलेटेड मैंने मतलब उसके मैच करके मैंने बैंगल्स पहन लिया। एंड अब ये देखो मम्मी सुन सुन के वही बोल रही पीछे से इग्नोर कर बेटा इग्नोर कर ले मेरे जैसे इग्नोर कर पूरे शादी में ना मम्मी भी वही बोलती है कि कुछ भी हो। एंड यहाँ पे मंदिर जाने का ना सारा सामान रेडी हो गया है। तो हमारे में मंदिर जो जाते हैं ना इसको कुल्ला बोलते हैं जो सबसे जिसके ऊपर सारा सामान है मुकुट वगैरह रखा हुआ है ना उसी में ही लेके जाने का रिवाज है। तो पीतल के थाली में नहीं लेके जाते हैं लेकिन मतलब ऐसा तो आजकल चले भी जाते हैं लेकिन उसको लेना एक रिवाज है। तो यहाँ पे रीटा का साड़ी जो वेडिंग होगा ना उसकी साड़ी है। सोनू का जो शेरवानी वो शादी में पहनेगा वो है। रीटा को जो शगन में देंगे हम लोग वो है। एंड मुकुट जो हमारे शादी में पहनते हैं वो सारा सामान लेके हम लोग देवी माँ के मंदिर जाएंगे। अभी ना टाइम हो रहा है शाम 3 साढ़े 3 ऐसा कुछ हो रहा है। अभी हम लोग जाएंगे मंदिर को जो शादी के जो भी सामान होते हैं उसको लेके सबसे पहले पूजा कराया जाता है। एंड मैंने अपनी साड़ी के मैचिंग बैंगल्स पहने हुए ब्लू एंड पिंक। ये मोक्ष थका दे रहा है यार मेरे को वो सो ही नहीं रहे हालत ख़राब करके रख दिया है। एंड वहाँ पे टेंट वगैरह लगे हैं हमारा मतलब जो खाने का घर पे कल के लिए जो है उतना ही है फिर बाकी तो हम लोग अभी बाद में लगेगा तो साइड में वहाँ पे और चारों तरफ लगना भी वहाँ पे वैसा बाकी। तो फिर मैं ना आई थी यहाँ पे कलश वगैरह कुछ लेने के लिए पूजा के लिए ये सब कुछ चाहिए होगा आज लेकर जाएंगे। एंड पूरा घर ऐसा लग रहा है कि शादी का ही घर है। ये वाला सारा सामान इधर उधर उधर होके रखा हुआ है। अच्छा इसमें से ये सारा मम्मी ने बनाया हुआ है शायद। हमारे छत के ऊपर टेंट लग रहा है तो सारे कपड़े इधर इन्होंने सुखाए निकाल देंगे अभी। एंड ये देखो माही का वेरी गुड ना ही आई पिंचे साड़ी
नानी अपने नो माइका आज तो ड्रेस रेडी कर देची मोसे हाँ माँ जिब्बा मो साड़ी चेंज करबी आजा हाँ पापा 15-20 मिनट से भर आजा कम पापा 5 o'clock हुआ को 10-15 मिनट्स का एक कलर से कलर से की कलर करचंती फिर क्या मैं हो गई तैयार। मैंने पहना था ये वाला साड़ी, इतना प्रिटी लगेगा पहनने के बाद ये मेरे को पता नहीं था। एंड मैं सारे मेरे जो फोटोज़ है वीडियोस है मैं इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर रही हूँ, तो आप चाहो तो वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगे। ऐसा कंटेंट वाला मैं वहाँ पे शेयर तो उतना करती नहीं हूँ। तो सब लोग तैयार हैं मंदिर जाने के लिए, मासी भाभी एंड नानी तो नहीं जाएगी, मेरी ये है छोटी बुआ। बड़ी बुआ भी आती है लेकिन बड़ी बुआ की तबीयत बहुत ख़राब है तो वो नहीं आ रही है, मेरे घर के पास में ही है। मैं मिलाऊंगी आपको जाने से पहले ज़रूर चेन्नई। तो बस हम लोग निकल गए हैं घर से एंड यहाँ से मैं व्लॉग कंटिन्यू करूँगी दूसरा व्लॉग। तो 2 ऑटो या फिर एक, हाँ 2 ऑटो में हम लोग सब लोग गए थे। मेरे घर से पास में ही है मंदिर। मोक्ष को देखो कैसे जा रहा है। तो बस यहाँ से दूसरे व्लॉग में कंटिन्यू करके आपको दिखाऊंगी पूजा, जो भी रस्म हमारे होते हैं, पानी लेने का मंदिर से, वो सारा कुछ। एंड तो अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। मैं बड़े बड़े व्लॉग्स तो शेयर कर लेती, पता नहीं आपको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, इसलिए मैं छोटे छोटे व्लॉग्स करके 10-12 मिनट का व्लॉग्स ही शेयर कर रही हूँ। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना।